Good morning to all students. Today our first class of accountancy. आज बेटा अकाउंटेंसी के बारे में बात करेंगे जस्ट हम, ठीक है। जैसे कि आप बेटा सभी 11th स्टैंडर्ड में आप लोग प्रमोट हुए हो। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल स्टूडेंट्स। अब जैसे बेटा आप लोग 11th में प्रमोट हुए हो, तो 11th में जैसे कि आप सभी को पता है आपके पास 4 स्ट्रीम्स होती हैं। तो ये जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं, ठीक है बेटा। तो कॉमर्स में बेटा मैं आपको 2 सब्जेक्ट टीच करूँगा। एक आपका है अकाउंटेंसी और दूसरा आपका है बिजनेस स्टडी। ओके बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट अकाउंटेंसी। व्हाट इज़ द अकाउंटेंसी? हम लोग अकाउंटेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट इज़ द अकाउंटेंसी? अभी हम लोगों ने बुक से नहीं पढ़ना, पहले हम उसको जनरली हम उसको समझेंगे कि अकाउंटेंसी है क्या। बेटा अगर मैं अकाउंटेंसी की बात करूं कि अकाउंटेंसी है क्या, बेटा अकाउंटेंसी आपकी जस्ट एक हिसाब किताब है, जिसको हम लोग कैलकुलेशंस भी बोल सकते हैं कि हमारी एक कैलकुलेशन होती है, ठीक है बेटा। इसमें कुछ नहीं है, हमने सिर्फ ये देखना है कि हमारे पास क्या आया, हमारे पास क्या गया, क्या हमने किसी से लिया, क्या हमने किसी को दिया, क्या हमने पाया और क्या हमने खोया, हमने ये देखना है। बड़ा सिंपल लैंग्वेज में बोला गया है इसको, हिसाब किताब, कैलकुलेशन। हम जो हिसाब किताब करते हैं अपनी दुकान पे बैठ के करते हैं, ठीक है, अपने क्या कहते हैं फैक्ट्री में करते हैं, या फिर क्या कहते हैं अपनी कंपनी में करते हैं, या फिर जो रेडी वाला काम करते हैं लोग, जो रेडी पे हिसाब किताब करते हैं वो। तो बस जो लेवल होता है हिसाब किताब करने का वो छोटा बड़ा होता है, ठीक है बेटा। तो ये जो सिर्फ एक क्या है अकाउंटेंसी, एक हिसाब किताब है। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, बड़ा सिंपल, इस हिसाब किताब को कौन करता है? बेटा इस हिसाब किताब को कोई भी कर सकता है। मेनली जो करता है हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं अकाउंटेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अकाउंटेंट बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब इसकी कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं होती, कोई फिक्स क्वालिफ़िकेशन नहीं है कि हाँ भाई कम से कम इतनी इसके बाद डिग्री होनी चाहिए। बेटा करने वाला 10th वाला भी कर लेता है, करने वाला 12th वाला भी कर लेता है, करने वाला बीकॉम वाला भी कर लेता है और एमकॉम वाला भी कर लेता है, कोई भी कर सकता है, लेकिन नॉलेज आपके पास अच्छी होनी चाहिए। तो ये जो सारी अकाउंटेंसी की नॉलेज है ये आपको आती कहाँ से है? ये आपको अकाउंट्स पढ़ने से आती है। ओके बेटा, अब थोड़ा सा हम इसको पढ़ते हैं कि अकाउंटेंसी है क्या। हम थोड़ा इसको बुक से पढ़ लेते हैं कि अकाउंटेंसी है क्या। बेटा आप सब ने बुक लेनी है, डीके गोयल की लेनी है। मेरे पास अभी फ़िलहाल दूसरी बुक है, आप लोगों ने डीके गोयल की बुक में से पढ़ना है, ठीक है बेटा। अब हम लोग बात करेंगे अकाउंटेंसी की कि अकाउंटेंसी है क्या, ठीक है बेटा। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर ईच बिजनेसमैन वांट टू नो हाउ मच ही हैज़ अर्न और लॉस इनकर। मतलब कि अकाउंटिंग ईयर के एंड में, अकाउंटिंग ईयर का एंड क्या होता है? जहाँ पर ईयर क्लोज होता है, वो मैं बाद में बताऊँगा कि ईयर क्लोज कहाँ से होता है। हर बिजनेसमैन ये चाहता है, जानना चाहता है कि उसने ईयर के एंड में उसने क्या कमाया है, उसने क्या कमाया है या उसको क्या लॉस हुआ है। उसके बाद है उसने कितना पैसा लगाया है, ठीक है, और जो उसने पैसा लगाया है वो अब एंड में कितना हो चुका है, बढ़ा है या घटा है। उसके बाद है उसने कितना पैसा पे करना है बाहर के लोगों का और बाहर के लोगों से कितना पैसा लेना है, ठीक है।
तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलती है? ये सब आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है आपके अकाउंट से। अब बेटा आप देखो, आप कोई शॉप ओपन करते हो, ठीक है, ठीक है, या फिर कोई कंपनी ओपन करते हो, तो हर कोई इंटरेस्टेड होता है, वो देखना चाहता है कि मैंने ईयर के एंड में क्या कमाया है या मुझे क्या लॉस हुआ है, ठीक है। तो ये सब हमने अकाउंटेंसी में हमने पढ़ना है। अब दूसरा है इसका मीनिंग क्या है, ठीक है बेटा। दूसरा क्या है, इसका मीनिंग हमने पढ़ना है कि अकाउंटेंसी का मीनिंग है क्या। अकॉर्डिंग टू कॉलर, अकाउंटेंसी रेफर टू एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब कि अकाउंटेंसी में क्या बोला गया है कि आपके पास थियोरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए और दूसरा आपको अकाउंटिंग की प्रैक्टिस के बारे में भी पता हो कि अकाउंट्स का यूज़ कैसे करना है। ओके, अब कोई सी भी डेफिनेशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा बेटा, मैं इधर आऊँगा दोबारा से नोटबुक पे। अब इसमें एक वर्ड आया है बार बार, क्या कहते हैं, ईयर के बारे में उसने पूछा है कि ईयर क्या होता है। बेटा ईयर आपका ना, जैसे कि आप लोगों को पता है, आप सभी के घर में एक कैलेंडर है। कैलेंडर में बेटा ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है? कैलेंडर में बेटा ईयर स्टार्ट होता है 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर तक चलता रहता है। ऐसे ही होता है ना, ये तो आप सभी को पता है। अभी फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं अकाउंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो बेटा इसको हम क्या बोलेंगे फिर? अकाउंटिंग ईयर। क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग ईयर। या इसको आप बोल सकते हो, अकाउंटिंग ईयर को फाइनेंशियल ईयर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? फाइनेंशियल ईयर। या फिर इसको आप बोल सकते हो प्रीवियस ईयर। क्या बोल सकते हो? प्रीवियस ईयर। या फिर इसको आप बोल सकते हो लास्ट ईयर। ओके बेटा, कुछ भी बोल सकते हो। अब मेनली हमने ये समझना है ये स्टार्ट कहाँ से होता है। ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल। जैसे अभी सपोज क्या चल रहा है, 1 अप्रैल 2021 चल रहा है, स्टार्ट हो गया है हमारा अकाउंटिंग ईयर। तो ये कहाँ तक चलेगा? ये चलेगा 31 मार्च 2022 तक चलेगा। ऐसे ही पिछला भी होगा। पिछला स्टार्ट कहाँ से होगा? 1 अप्रैल 2020 से चला होगा स्टार्ट। अभी इसका एंड कहाँ हुआ होगा? इसका एंड हुआ होगा यहाँ पे। बेटा सिंपली सेम एज जैसे आपका स्कूल का सेशन स्टार्ट होता है ना, अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च तक चलता है, बिल्कुल सेम एज। ये समझ में आ गया? ठीक है, दैट इज़ द अकाउंटिंग ईयर। ओके, तो बेटा अप्रैल से स्टार्ट होकर मार्च तक ये चलता है। अब इसका पर्पस क्या है, इसका क्या यूज़ हम लोग करते हैं अकाउंटिंग ईयर का? हम लोग क्या करते हैं इसमें? देखो बेटा, बड़ा सिंपली है। मैंने अभी बताया आपको 1 अप्रैल से ये स्टार्ट होता है और 31 मार्च को इसका एंड होता है। ठीक है, अभी हमने बात की है ना बेटा इसमें। ये लो, हम इसका एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, उससे हमें थोड़ा इजी रहेगा। एक तो हमारा यहाँ पर क्या होता है, अकाउंट्स स्टार्ट हो जाता है हमारा। यहाँ पर क्या होता है, हमारा अकाउंट्स स्टार्ट होता है। और दूसरा यहाँ पर क्या होता है, हमारा अकाउंट्स क्लोज्ड। नॉट यूज एन एंड। आपने एंड नहीं यूज़ करना, आपने क्लोज यूज़ करना। एंड मीन्स तो ख़त्म हो गया ना, क्लोज मीन्स तो बंद हो गया, दोबारा से फिर रीस्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपने ये स्टार्ट करना बेटा। यहाँ पर आपका अकाउंट स्टार्ट होता है और यहाँ पर अकाउंट्स क्लोज होता है। और इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में हमारा प्रोसेस चलता रहता है, अकाउंटिंग प्रोसेस। क्या चलता है? अकाउंटिंग प्रोसेस। वो मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगा आपको
कि काउंटिंग प्रोसेस में क्या क्या होता है। अब एक बात ध्यान रखना, जब हम लोग अकाउंट स्टार्ट करते हैं तो ये कैसे स्टार्ट होगा? अपने आप तो स्टार्ट होगा नहीं, स्टार्ट करना पड़ेगा। कैसे स्टार्ट करेंगे? हम इसको स्टार्ट करेंगे ट्रांजैक्शन से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? ट्रांजैक्शन से। अब ये ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं बेटा? ट्रांजैक्शंस को हम लोग बोलते हैं लेन देन। अब लेन देन क्या होता है? जैसे कि सेल, आपने सेल करी, आपने परचेज़ की, ठीक है, आपने किसी को पेमेंट दी, किसी से पेमेंट रिसीव की, ये सब। अब सिंपली बात है, अगर आप दुकान खोल कर बैठ गए हो तो दुकान में जब तक ट्रांजैक्शंस ही नहीं होंगी, मतलब जब तक आप किसी को सेल नहीं करोगे, कहीं से आप सामान खरीद कर नहीं लाओगे, किसी को आप पेमेंट नहीं करोगे, कोई आपको पेमेंट नहीं करेगा, तो आप हिसाब किताब कैसे करोगे? दुकान में कस्टमर आएंगे, सामान खरीदेंगे आपसे, आप उनको बेचोगे, उनसे पैसा लोगे, फिर कहीं से आप खरीद के लाओगे, फिर आप उनको पैसा दोगे। हिसाब किताब तभी तो होगा ना, बिना लेन देन के हिसाब किताब कैसे हो जाएगा? ठीक है ना, तो वो तो स्टार्ट नहीं होगा। अब थोड़ा सा ट्रांजैक्शन से हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग जब ट्रांजैक्शन से आगे बढ़ेंगे तो ये जो ट्रांजैक्शंस हैं इनको हम लोग क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड मीनिंग ये नहीं है कि किसी की वॉइस रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड का मीनिंग है हम इसको नोट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? नोट कर लेते हैं। नोट कहाँ करेंगे? हम इसको नोट करेंगे अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड करेंगे। किस में? अकाउंटिंग बुक। बेटा अकाउंटिंग बुक का यहाँ पर क्या नाम बोला गया है? कौन सी अकाउंटिंग बुक होती है? जर्नल बुक। क्या होती है? जर्नल बुक। जर्नल बुक में जो डेली की जो ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? उसको रिकॉर्ड करते हैं, डेली की ट्रांजैक्शंस को। किस में? जर्नल बुक में। ओके बेटा, आज हम सिर्फ यहीं तक करेंगे। अभी आपकी फ़र्स्ट क्लास है, थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ जाएंगी, हम लोग फिर थोड़ा सा भागना शुरू करेंगे। ओके, आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है देन मुझसे वो पर्सनली पूछ सकते हैं। ओके।